बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो सीता माता की, बोलो लक्ष्मण जति की जय। आए भरत संग सब लोग, आए भरत संग सब लोग, कृष्ण तनु श्री रघुवीर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र की, जय बोलो लक्ष्मण जति की, जय, बोलो सीता माता की जय। यहाँ भानु कुल कमल दिवाकर, यहाँ भानु कुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। जय श्री राम। सुने बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। अवधपुरी, अवधपुरी श्रम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को, यह प्रसंग जाने को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशे वह सरयू पार। प्रभु यदि आप आज्ञा दें तो मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। पूछिए हनुमान। प्रभु अवश्य ही भीतर आपको कोई चिंता सता रही है। मैं सुबह से देख रहा हूं प्रभु, अब तो आपने दुष्ट रावण का वध कर माता सीता को भी अपने साथ ले लिया है। और प्रभु अब तो हम अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, किंतु प्रभु आपके मुखमंडल पर वह शोभा नहीं दिखाई देती। प्रभु अवश्य ही आपको कोई चिंता सता रही है। प्रभु हनुमान, 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने में मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। मैंने भरत को यह वादा किया था कि 14 वर्ष संपूर्ण होने तक मैं अयोध्या लौट आऊंगा, किंतु अयोध्या दूर है। भरत जितना भोला है उतना हटेला भी है। उसने यह प्रतिज्ञा ली है कि अगर मैं समय से अयोध्या ना पहुंचा तो वह जलती अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग देगा। ऐसा कमान प्रभु, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रभु आपका ये सेवक किस दिन आपके काम आएगा। आप भैया लक्ष्मण और माता सीता सहित मेरे कंधों पर सवार हो जाइए, हम एक ही में अयोध्या पहुंच जाएंगे। प्रभु आप बस आज्ञा दीजिए। प्रभु भैया हनुमान, इसकी क्या आवश्यकता है जब हमारा पुष्पक विमान उसमें आप
हम सब बैठकर अयोध्या जा सकते हैं। प्रभु, ये वही पुष्पक विमान है जो महाराजा रावण कुबेर से छीन के लाए थे। ये मन की गति से चलने वाला है। इसमें आवश्यकता अनुसार सभी चीजें मौजूद हैं और हमने पहले से ही योजना बनाई थी कि जब आप अयोध्या जाएंगे तो हम सब आपके साथ जाएंगे। चलिए विभीषण जी। आइए महाराज। जय जय श्री राम। जय श्री राम। अवधपुरी जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो सीता माता की। जय श्री राम। बोलो लक्ष्मण जती की। जय 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 श्री राम। 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 अवधपुरी प्रभु आवती जालनी। बोलो सियापति रामचंद्र की। जय। बोलो सीता माता की। जय। बोलो लक्ष्मण जती की। जय। बैठे ना। भय सकल शोभा श्री राम। जय श्री राम। आए भरत संग सब लोग कृष्ण तनु श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु पहि धरि धनुषायक। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु पहि धरि धनुषायक। हाई धरे गुरु चरण सरोरु अनुज सहित अति पुलक तनोर। भरत, तुम्हारे मुख पे विषाद के लक्षण क्यों हैं? गुरुदेव, भैया राम ने कहा था कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही वे अपने वनवास से पुनः वापस आएंगे, परंतु 14 वर्षों की अवधि अब समाप्त होने आई है, परंतु उनका कुछ नहीं पता। उनका कुछ अता पता तुम्हें ज्ञात अवश्य होगा पुत्र। समय जल्दी ही निकट आएगा, तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। वह राम है, अपने दृढ़ संकल्प से कभी हटने नहीं पाएगा। अगर वह दृढ़ संकल्प वाले हैं तो मैं भी उन्हीं का अनुज हूं। जब वह वनवास को जा रहे थे तो मैंने उनके चरणों की सौगंध खाकर यह प्रण लिया था, यदि वह 14 वर्षों के पश्चात वनवास से ना आए तो मैं चिता में कूदकर अपने प्राणों की मौन हो जाओ आहुति भरत। दूंगा। आप सूर्यवंशी हैं पुत्र, आपको इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते।
आशा को निराशा में शीघ्र नहीं बदलना चाहिए। 14 वर्ष पूर्ण होने में अभी भी समय है। जब तक सूर्यास्त नहीं होता तब तक 14 वर्ष की अवधि भी पूरी नहीं होती। परमात्मा पर विश्वास रखना, जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होगा। आपके जीवन में मंगल कार्य अवश्य होगा। राम हे राम तेरे सदाई, यूं सरे गुल से दान रोते हैं। राम हे राम तेरे सदाई, यूं सरे गुल से दान रोते हैं। ये कहे ये जमीन रोती है, ये कहे आसमान रोते हैं। राम हे राम। हम तो इस तरह बेहिसाब लुटे, जैसे गुलजार से गुलाब लुटे। हम तो इस तरह बेहिसाब लुटे, जैसे गुलजार से गुलाब लुटे। रंग बूतों की जाने छीन लिए, रह गए जो निशान रोते हैं। राम हे राम तेरे सदाई, यूं सरे गुलज़ितान रोते हैं। एक ही चीज का हूँ अभिलाषी, दे दो दीदार राम बनवासी। एक ही चीज का हूँ अभिलाषी, दे दो दीदार राम बनवासी। आके देखो अवध का हाल जरा, बच्चे बूढ़े जवान रोते हैं। राम हे राम तेरे सदाई, यूं सरे गुलज़ितान रोते हैं। मैं ही हूँ तेरे हक का आघाती, इसलिए मौत भी नहीं आती। मैं ही हूँ तेरे हक का आघाती, इसलिए मौत भी नहीं आती। मैं ही कारण हूँ इस उपद्रव का, मुझ पे दोनों जहान रोते हैं। राम हे राम तेरे सदाई, यूं सरे गुलज़ितान रोते हैं। क्या कहे कायनात रोती है, ये जमी आसमान रोते हैं। राम हे राम। गुरुदेव,
मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो पुत्र। पिछले 14 वर्षों से इस राज कार्य का कार्य मैं संभाल रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद आप इसे संभालें। नहीं भरत, इस तरह के शब्द का प्रयोग वर्जित है तुम्हारे लिए पुत्र। यदि राम ने तुम्हें वचन दिया है तो वह समय से जरूर तुम्हारे पास आएंगे। वह राम है, दृढ़ निश्चय वाले है। जिस प्रकार सूरज सबको रोशनी एक तरह से ही देता है, किरणों का प्रकाश एक तरह ही छाया जाता है, उसी प्रकार राम अपने वादे के पक्के हैं। वह इस तरह का प्रवास नहीं करेंगे। परंतु जिस तरह समय बीत रहा है, मुझे नहीं लगता कि भैया राम, लक्ष्मण और माता सीता आ पाएंगे। किंतु परंतु लेकिन मात्र शब्द होते हैं, पर इनका भावार्थ सदैव शब्दों की परिभाषा को बदल देता है पुत्र। हे भैया, वह किंतु ही शब्द था जो श्रवण का अवतार हुआ। वह परंतु ही शब्द था जो तुम दोनों भाइयों को धरती पर आए। किंतु परंतु शब्द अधिक होते हैं, परंतु शब्दों की मर्यादा अत्यधिक होती है। भैया तुम कब आओगे? कब आओगे भैया? भरत, सुन विनती मेरे भैया, तुम्हें लेने को आए थे। सुन विनती मेरे भैया, तुम्हें लेने को आए थे। तुम्हें लेके ही आएंगे, ये सोच के आए थे। सुन विनती मेरे भैया, तुम्हें लेने को आए थे। तुम्हें लेके ही आएंगे, ये सोच के आए थे। सुन विनती मेरे भैया। ये राज चलाऊं मैं, नहीं मुझको गवारा है। ये राज चलाऊं मैं, नहीं मुझको गवारा है। दुनिया ये कहेगी के हक भाई कमारा है, हक भाई कमारा है। ये कल भी तुम्हारा था, ये अभी तुम्हारा है। ये कल भी तुम्हारा था, ये अभी तुम्हारा है। सुनो विनती मेरे भैया, तुम्हें लेने को आए थे। तुम्हें लेके ही आएंगे, ये सोच के आए थे। सुन विनती मेरे भैया। जय श्री राम। ये राज चलाऊं मैं, नहीं मुझको गवारा है।
ये राज चलाऊं मैं, नहीं मुझको गंवारा है। दुनिया ये कहेगी कि हक भाई का मारा है, हक भाई का मारा है। ये कल भी तुम्हारा था, ये अब भी तुम्हारा है। ये कल भी तुम्हारा था, ये अब भी तुम्हारा है। मेरे भैया तुम लेने को आए थे, तुम लेके ही आएंगे ये सोच के आए थे। सुन विनती मेरे भैया, सुन विनती मेरे भैया, सुन विनती मेरे भैया। भैया हे भक्तराज भरत, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम इतने अधीर ना हो। प्रभु श्री राम तो तीनों समय, सुबह, शाम, दिन, रात्रि, हर समय तुम्हें ही याद करते हैं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि प्रभु 14 वर्षों की उपरांत ही यहाँ आए, वह उससे पूर्व ही यहाँ आएंगे। परंतु ये तुम्हें कैसे ज्ञात है? वो तो कहते हैं कि भरत गंगा सा निर्मल। क्या भैया, भैया राम जल्द ही आने वाले हैं? हाँ, प्रभु श्री राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच चुके हैं। माता सीता वहां पर गंगा मां की आरती हेतु रुकी है। और मेरा भाई लक्ष्मण, वो कहाँ है? भैया लक्ष्मण भी प्रभु श्री राम के साथ ही हैं। 14 वर्षों से मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। इस राज्य का कार्यभार अपने कंधों पे लिए घूम रहा हूं। भैया के आते ही हम उनके राज तिलक की तैयारी शुरू करेंगे। आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं मान हूं, प्रभु श्री राम का सेवक। भैया भरत, प्रभु श्री राम मेरे ही साथ आए हैं और यह संदेशा उन्होंने ही भिजवाया है। हनुमान, कृपया करके जल्दी से उन्हें ले आइए। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। आप तनिक भी संकोच ना करें भैया। प्रभु श्री राम, माता और भैया लक्ष्मण शीघ्र ही अयोध्या आते होंगे। तब हनुमंत नाई बोला सियापति रामचंद्र की, बोला सीता माता की, बोला लक्ष्मण जति की, लाल की। समाचार पूर्वस पाए, नर अरुणार हर से सब धाये। लक्ष्मण, नर अरुणार हर से सब धाये। सुनत सकल जननी उठी धाई, सुनत सकल कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई, कहीं प्रभु कुशल तभी दुर्वारो जन फल फूला, तभी
सुंदर दृश्य होगा पुत्र। जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होगा। राम। बोला राजा रामचंद्र की, बोला सीता माता की, बोला लक्ष्मण जति की। भरत लक्ष्मण जय श्री राम। सरी जय नदी में जय